वेलकम डियर लर्नर्स। मध्य प्रदेश ईएसवी ने 24 जून को जो हॉस्पिटल असिस्टेंट की वैकेंसी निकाली है, जिसका एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हमारा चैनल आपके लिए लाया है आर्ट्स की क्लासेस। ये क्लासेस हमारी सोशल साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी की क्लासेस होंगी। ये बेसिकली हमने जो क्लासेस निकाली हैं अपनी, उन बच्चों के लिए निकाली हैं जिन तक अच्छी क्वालिटी का मैटर नहीं पहुंच पाता, जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर पाते और जो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करना चाहते हैं। क्योंकि ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी है, तो हम चाहते हैं कि आप बहुत ही अच्छा पढ़ें। उसके लिए हम क्वालिटी वाइज, कंटेंट वाइज एक आपके लिए प्रॉपर सीरीज लेकर आए हैं अराउंड 800 to 1000 क्वेश्चन की, जिसमें हमारे कोई हिडन चार्जेस नहीं है, जिसको अगर आप लेते हैं तो आपको इसके अलावा इन 3 सब्जेक्ट्स में तो कुछ और पढ़ना नहीं पड़ेगा। और अगर आप कम्युनिटी के थ्रू, हमारे यूट्यूब जो कम्युनिटी प्रोवाइड करता है, उसमें जाके टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं, तो आपकी डेली प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम कैसा आने वाला है। हमें मौका दीजिए, हमारी ये पहली क्लास है और अगर आपको ये क्लासेस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपना अच्छा, अगर आप बहुत अच्छा चाहें तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच। लेट्स डाइव इन। इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे सीरीज को। पहला जो हमारा पैटर्न है वो फिल इन द ब्लैंक्स पे बेस्ड है। डायरेक्शंस आपको दिए जाएंगे, नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें रिक्त स्थान दिए गए हैं, आपको उनकी पूर्ति करनी है अप्रोप्रिएट वर्ड से, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। जो भी प्रश्न आपको आएगा, आपको समझना होगा कि वो हमसे क्या पूछ रहे हैं और किस तरीके से पूछ रहे हैं। आपको ऑप्शंस को समझना होगा। ऑब्जेक्टिव मोड का पेपर है, तो आपको पूरा ध्यान रखना होगा कि हमसे कोई गलती ना हो। प्रैक्टिस से हम कुछ अच्छा कर पाएंगे, हवा में तो हम कुछ अच्छा कर नहीं पाएंगे। और आपको इंटेलिजेंस गेस लगाना है, वो भी आपके प्रैक्टिस के बाद ही होगा। ऐसे कुछ भी तुक्का नहीं मारना है, निगेटिव मार्किंग है। अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो, बाकी तो फिर पूरे पेपर में अपन कुछ भी कर सकते हैं, सब अपना ही राइट है, कुछ भी करिएगा आप। पहला हमारा जो दिया है क्वेश्चन वो है, वी डैश फॉलो ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स की अगर बात की जाए तो हम सभी कहीं ना कहीं, हमारे लिए ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन है। मॉरल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है? हमारा नैतिक दायित्व है ये। ऐसा नहीं है कि भाई रूल तोड़ दो, हम तो बादशाह हैं, हम तो राजा हैं, हम क्यों मानेंगे नियम को। तो कानून व्यवस्था अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ट्रैफिक रूल्स को एक मॉरल ऑब्लिगेशन मानते हैं। जहाँ मॉरल ऑब्लिगेशन की बात होती है, वहाँ जो मोडाल हमारा यूज होता है वो होता है ऑट टू। ऑट टू हमारा यूज होता है मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए, मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए यूज होता है ऑट टू। आपको ध्यान रखना है, MOOT। मोटो, हमारा मोटो मॉरल ऑब्लिगेशन को फॉलो करना है। आपका मॉरल ऑब्लिगेशन है कि जो हम पढ़ाएं वो आपको पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। When I was young, I climbed trees। यानी कि बात क्या की जा रही है कि जब मैं यंग था तब मैं ट्रीज को क्लाइंब कर लेता था। आपकी पास्ट एबिलिटी की बात की जा रही है बेटा। वॉज लिखा है यानी कि पहले, तो जब भी पास्ट एबिलिटी की बात की जाती है तो हम लगाते हैं कुड। ऑप्शन बी, कुड। आपके भूत, जो पूर्व आप कह सकते हैं एक तरीके से, जो पास्ट आपकी एबिलिटी है, क्षमता, पहले होती थी, हुआ करती थी, तब हम उसके लिए जो मोडाल यूज करते हैं वो है कुड। प्रेजेंट में हम यूज करते हैं कैन। बराक ओबामा का फेवरेट वो यस वी कैन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, प्रेजेंट के लिए ये, पास्ट के लिए ये। आपको अपने लिए इसी फॉर्म में याद करना है। आपको यूनिवर्सल लॉज नहीं पढ़ने हैं अभी, आपको अपने पेपर से स्पेसिफिक पढ़ना है। तो ये रूल आपको याद रखना होगा। 10th लेवल तक ये रूल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट मोडाल है, ध्यान रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन, डैश आई नो द प्लेस वेयर यू आर गोइंग।
बी मे, फॉर्मल परमिशन, फॉर्मल परमिशन, फॉर्मल लेटर, एप्लीकेशन, स्कूल, टीचर, मे का सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स यूज करते थे वो स्कूल में ही करते थे, तो आपको याद रखना है यहां पर आएगा अपना मे। फोर्थ ऑप्शन की तरफ चलते हैं। डैश यू लिव हैप्पीली एंड लॉन्ग। जब भी हम किसी के लिए कोई विश या डिजायर करते हैं दिल से, तो हम क्या यूज करते हैं, हम मे यूज करते हैं। तो हमारा राइट आंसर इसमें क्या होगा, मे। विश और डिजायर के लिए भी हम मे यूज करते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क आपका बना है। अगला हमारा जो ऑब्जेक्टिव हमें मेंशन है, इसमें दिया है, वो है माई ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ही डैश लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट। प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, पास्ट की नहीं, शारीरिक क्षमता की बात कर रहे हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, इसका आंसर होगा बी, कैन। याद रखिएगा, कैन आपको बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है, क्योंकि ये पूछा जाता है मैट्रिकुलेशन लेवल तक। तो ये आपके 5 क्वेश्चन जो हुए मोडाल्स के, ये जनरल मोडाल्स हैं। आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो हम थोड़ा सा और अंदर इसके डेप्थ में जाते जाएंगे। वी डैश ओबे आवर एल्डर्स, ought to, ought to। एल्डर्स को ओबे करने के लिए हमें कोई भी कैन में इसकी जरूरत नहीं पड़ती, सीधे ये हमें करना ही चाहिए, ought to। हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन ऑब्जेक्टिव हमें दिया है, आई डैश दिस बुक yesterday। I dashed this book yesterday. Read, no, read, reading, reads, none of the above। READ का सेकेंड फॉर्म भी आर ही यही होता है। सेंटेंस जो हमारा है, yesterday से हमें पता चल रहा है कि बीता हुआ कल है। पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है। टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है, इसमें से सवाल आएंगे ही आएंगे, 101% इसमें से सवाल आएंगे ही आएंगे, आने ही चाहिए, आ ही जाएंगे, याद रखिएगा। आपको आपको क्लिक करना है, वो तो रेड, राइट। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, रोहित इज डैश प्लेइंग फुटबॉल। जो बच्चा है उसका नाम है रोहित, तो वो क्या कर रहा है, वो खेल रहा है। प्ले, प्लेइंग, प्लेड, नन ऑफ द अबव। जब कोई बोल रहा है तब वो खेल रहा है, तो यानी कि स्पीकिंग के समय, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, अगर एक्शन हो रहा है, बोलते समय अगर एक्शन हो रहा है, तो ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कैसे है, इज लगा हुआ है, इसकी पहचान है तो वो ING फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखिएगा, बोलते समय जब एक्शन चल रहा है
तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। अगर मैं कोई टीचर हूँ और मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ाती आ रही हूँ, मैं इतने सालों से पढ़ाती आ रही हूँ, तब भी ये कॉन्टिन्यूस है। ज़रूरी नहीं है कि उसी समय की बात की जाए। जब कोई राइटिंग कर रहा है, कोई नॉवेल लिख रहा है, कोई लेखक अगर अपना नॉवेल लिखता है तब भी वो राइटिंग कर रहा होता है, तब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। सेंटेंस से आपको समझना होगा कि टेंस कौन सा होगा। फॉर्मूले से नहीं समझा जाता, सेंटेंस के मीनिंग से समझा जाता। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। ही ऑलवेज डैश ऑन टाइम, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऑलवेज एडवर्ब हमारा पूरा जो सेंटेंस है उससे समझ में आ रहा है कि सीधा सीधा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और कम्स लगेगा। तो जो ऑलवेज है एडवर्ब है, उसके साथ हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसका अच्छा खासा रिलेशन है। तो आप इसमें सीधे सीधे कम्स को चूज करेंगे। आई होता तो ये कम होता, आई होता तो ये कम होता। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, नो SES। थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट। वन नेम, एक नाम, वर्ब में S या ES लगता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, इसमें कोई S नहीं लगेगा, तो यहाँ पे कम्स आएगा। माई मदर डैश फूड डेली। डेली यहाँ पे हमारा कीवर्ड है। डेली हमारा यहाँ पे कीवर्ड है, पहचान है हमारी। हम इससे समझेंगे डेली की अगर बात की जा रही है तो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट हैबिचुअल एक्शन, डेली जो हम काम करते हैं उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे इसमें वो इसी टेंस से आएंगे। आपको बहुत ज़्यादा फ्यूचर के टेंसेस के लिए प्रैक्टिस नहीं करना, आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस इनकी करनी है। ये लगते हैं कि बहुत ईजी हैं, लेकिन ये इतने ईजी टेंसेस हैं नहीं, क्योंकि इनका जो यूज़ होता है जहाँ जहाँ होता है वो बहुत ही टफ है। हम आगे बढ़ते जाएंगे, आप समझते जाएंगे, आपको क्लैरिटी होती जाएगी। मेक्स, आप इसको चूज करेंगे। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हमारे वो कैब के फॉर्म में आ सकते हैं, क्योंकि वो हमारी जो बुक है उसमें ही मेंशन है। आपके इम्पॉर्टेंट जो वोकैबुलरी है उसको लेके कुछ क्वेश्चन का पैटर्न हमने क्रिएट किया है, आप देख लीजिए उसको। टाइप हमें वो कैब को पूरा नहीं रटना है, हमें ऐसे नहीं याद रखना है, क्योंकि हम सच में याद रख पाए ऐसे कितने स्टूडेंट्स होंगे, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें उसको प्रॉपर तरीके से ही समझना होगा, तभी बात बन पाएगी, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। टाइम हमारा मेन इश्यू है, तो हम ध्यान रखेंगे। हमारे 4 ऑप्शंस ये हैं। मीनिंग हमें इसका सिमिलर बताना है, डायरेक्शन आप पढ़ सकते हैं। पैरिश हमारा वर्ड है। ऑप्शन है राइज, डाई, बर्थ, ग्लो। पैरिश डिस्ट्रॉय को बोलते हैं। डिस्ट्रॉय का एक सिनोनिम डाई होता है, जो हमारे ऑप्शन में दिया है। बाकी सारे इसके बिल्कुल उल्टे दिए हैं। कोई भी चीज हमारी एकदम से जो नष्ट होती है सडनली, तब हम इस वर्ड का यूज करते हैं। जैसे लंचों की जो फसल थी वो एकदम से नष्ट हो गई थी, तो उसी चैप्टर का हमारे क्वेश्चन, हमारा जो वोकैब का वर्ड है हमने वहीं से लिया है। तो पैरिश का राइट आंसर है डाई। नेक्स्ट वर्ड इज स्प्लेंडिड, अत्युत्तम, वाओ जिसको हम बोलते हैं वाओ, ब्यूटीफुल से भी ज्यादा ब्यूटीफुल। मैग्निफिसेंट इज द राइट आंसर, सही आंसर है इसका मैग्निफिसेंट। स्प्लेंडिड का सही जो हमारा आंसर है
वो यही है। चार्मिंग, प्लीजेंट, ब्यूटीफुल को हम क्रॉस करते हैं, इसको चूज करेंगे। याद रखिएगा एक एक वर्ड से मीनिंग चेंज हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव मोड की प्रॉब्लम यही है। भले ही 10वीं लेवल तक का पेपर बनाया जा रहा है, लेकिन आप लोग 10वीं में नहीं हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप जितना भी पढ़ें उसे बहुत अच्छे से पढ़ें, रिवीजन ज़्यादा करें, क्वेश्चन पेपर ज़्यादा आप लगाएं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, पैटर्न का आपको पता चले, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर हो, ये सब आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्टिन्यूंस, डिस्प्यूट, परपेचुइटी, बिलोंगिंग और रेकरेंट। इसका राइट आंसर है परपेचुइटी। कॉन्टिन्यूंस अपन समझ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ ऑप्शंस जो देखेंगे वो थोड़े से आपको, डिस्प्यूट तो कॉमन वर्ड है, शायद आप समझ जाएं, विवाद टाइप्स होता है जो। बिलोंगिंग आप समझ सकते हैं कि कोई चीज़ आपको बिलोंग करती है। और जो रेकन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है। उस वर्ड का जो मीनिंग है वो मैं आपको इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है। अगर हम कोई खर्चा कैलकुलेट करते हैं तब भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर हम किसी के लिए कोई ओपिनियन देते हैं, कोई विचार देते हैं कि अच्छा है या बुरा है, तब भी हम रेकन का यूज़ करते हैं। अगर हमें कहीं स्पेसिफिक जगह पे पहुंचना है या हम स्पेसिफिक जगह की बात करते हैं या कोई टाइम की बात करते हैं तब भी हम रेकन का यूज़ करते हैं। और अगर हम किसी भी फंक्शन या किसी भी इवेंट को जज करते हैं तब भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है रेकन, आप याद रखिएगा, ये वर्ड बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है वोकैब के लिए। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है क्लोजली का सिनोनिम हमें बताना है। तो इंटीमेटली हम सब जनरली बोलते हैं इंटीमेटली, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी। क्लोजली का इंटीमेटली इसका सिनोनिम है। आप याद रखिएगा ये जितने भी सिनोनिम वोकैब है आपके, वोकैबुलरी जो निकाली गई है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, आपकी जो बुक है उसी में से निकाली गई है। इसके बाद आपका जो वर्ड है वो है ब्रूडिंग। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वेरी अनकॉमन वर्ड, ब्रूडिंग। सोच यानी कि थॉटफुल, ऑप्शन में हम चूज करेंगे थॉटफुल। ठीक है, एंटोनिम की बात करते हैं, ऑपोजिट की बात करेंगे थोड़ी सी। डेड यानी मर गया, मरा हुआ, अलाइव। स्लो स्ट्रॉन्ग बैग कुछ नहीं, बैग यानी भीख मांगना टाइप, भीख मांग रहे हैं आप, बैगिंग कर रहे हैं। लेकिन आप जब एप्लीकेशन में लिखते हैं प्रिंसिपल को तब भी आप लिखते हैं आई बैग टू स्टेट दैट। आपको ध्यान रखना है ये वो बैग यहाँ पे भीख से रिलेटेड है, स्लो स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अलाइव। डल का ऑपोजिट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखें डल पूछा जा रहा है तो डल का हमारा जो ऑपोजिट है वो क्या होगा? डल यानी कि फीका, ब्राइट। डल का ऑपोजिट क्या होगा? ब्राइट होगा।